लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन आपके बीच में गरुड़ पुराण का कुछ ज्ञान की बातें भगवान विष्णु गरुड़ जी को उपदेश देना, गरुड़ जी के प्रश्न पर, और ये ज्ञान की बातें हम लोग को हर एक दिन प्रतिदिन जीवन में उतारनी है। विशेष करके श्राद्ध के लिए, पितरों के लिए, अपने प्रेत योनि में कोई गए उनके लिए, अपने स्वयं के जीवन जीने के लिए भी बहुत सारे ज्ञान की बातें इसमें हैं। कल का विषय हम लोग छोड़े थे कि भगवान ने बताए कि एक व्यक्ति शरीर छोड़ करके चले जाते, उनके लिए वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना चाहिए। जिस तिथि पर शरीर छोड़े, और वही तिथि कृष्ण पक्ष का अश्विन महीना पर पितृपक्ष के समय, उन समय उनको लिए तर्पण करे, उनके लिए जल आदि अर्पण करे, भोजन प्रसाद अर्पण करे, किसी और को जीव को खिलाए, वो पुण्य उन आत्मा को प्राप्त होती है। कल वो चर्चा थी। आज चर्चा रहेगी सत्कर्मों का महिमा तथा कर्म विपान का फल। पहले हम आपके बीच में थोड़े से ध्यान मंत्र। हरि ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः, ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भायभ्यो नमः, ओम शचीपुंद्रायभ्यो नमः, ओम मातु पितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवतायभ्यो नमः, ओम कुल देवतायभ्यो नमः, ओम ग्राम देवतायभ्यो नमः, ओम वास्तु देवतायभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुणा शन्नो बहतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मौतु तत्वक्तमो औतमम औतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री नारायण की स्तुति। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गौतीत चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावै गुण गण गावहि जेति सचिदानंद। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न जूझ सो करहि अघारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत बरूता मन वच क्रम वाणी साड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता। सादर सुशिशेषा ऋष यशेषा जहाँ कहाँ को नहीं जाना। जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवान। पौवारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभे सिर सुर भूमि सुने वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का विषय है सत्कर्मों का महिमा। मैंने सत्कर्म तो सबको करना चाहिए, सत्य पे चलना ही अच्छी बात है। सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य सुनना, जो सच्चाई है उसी पे लेकर चल। भगवान का स्वरूप सारे सत्य के साथ जुड़ा है। गरुड़ जी का प्रश्न है कि श्रेष्ठ मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार की भोग तथा सुख योम रूप बल बुद्धि और पराक्रम पुण्य से प्रभाव प्राप्त होते हैं। मनुष्य कर्म से ही उनका सुख मिलता है। गरुड़ जी भगवान को ज्ञात कराएं। पुरयुक्त प्रकार के लौकिक और परलौकिक भोग पुण्यमान व्यक्ति को उनके पुण्य से ही प्राप्त होता है। जो सुख के बेला हमारे और आपके चल रही है, हमारे पहले का पुण्य है, वही काम कर रहा।
पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से प्राप्त हुई है, अन्यथा नहीं। ये वेद वाक्य सर्वथा सत्य है। वेद का वाणी है और सर्वदा सत्य है। कैसे? जिस प्रकार से धर्म की विजय होती है ना, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति, उसको ही जीत होगी। अधर्म के नहीं, सत्य की विजय होती, असत्य के नहीं। सच्चाई को हमेशा जीत, जितने भी असत्य फैला लो, कहीं ना कभी समय आएगा तो असत्य ही दबना पड़ेगा, सत्य ही विजयी पड़ेगा। और क्षमा की विजय होती है, क्रोध का नहीं। व्यक्ति जो क्रोध करेगा उससे कभी न कोई व्यक्ति, ऐसा समय आएगा कोई क्षमा करने वाला नहीं। क्षमा कर दो तो क्रोध समाप्त। विष्णु की विजय होती है कृति, असुर को नहीं। तो क्या श्लोक है उसको सुनिए। धर्मा जयति ना धर्मा, सत्यम जयति ना न त्रिपम, क्षमा जयंती न क्रोधी, विष्णु जयति न सुरः। उसी प्रकार से मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सुकृत ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना ही उत्कृष्ट होता है वह मनुष्य उतना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका पुण्य ज्यादा उतना श्रेष्ठ होता जाएगा। भगवान विष्णु से गरुड़ जी बता रहे। जिस प्रकार से पापी जन्म लेते हैं उसी प्रकार से कर्म फल के अनुसार उस जीव जिस भोग को भोगी होता है, वह जिन जिन योनियों में जिस रूप से प्राप्त करेगा वैसा जैसा उसका रूप है, तब वो सब सुनना चाहता हूँ मैं भगवान से। आप पूछ रहे हैं गरुड़ जी कि मनुष्य क्या पाप पहले किए थे तो इस योनि में कि कौन जन्म में क्या योनि में जाएंगे, या तो पुण्य किए तो कैसे अनुभव किया कि किसने क्या पुण्य किए तो अभी सुख क्या भोग रहे। संक्षेप में आप मेरी इस इच्छा को, बातें को बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु के सामने ये श्लोक आ गई है, भगवान सामने ये मांग आ गई है गरुड़ जी से। भगवान कहेंगे, हे गरुड़ जी, शुभ अशुभ फलों को भोगने में अनंतर जिन लक्षणों को युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होता है उसको मैं सुना देता हूँ। शुभ कर्म पहले क्या किए और इस जन्म में क्या लाभ, उसके बारे में भगवान अब अपने मुख से बोलने जा रहे। सुनो, हे पुरुष सर्वश्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञान की योनियों से शास्त्र गुरु है, दुरात्माओं के शासन राजा है, और गुप्त रूप से पाप करने वाला प्राणियों को शासक सूर्य पुत्र यम है। गुरु आत्माम शास्ताम राजाम शास्ताम दुर्तमानम इसहम इच्छम पापानाम शास्त्रे विविस्तते यमः। भगवान बता रहे हैं कि इस लोक में आत्मज्ञान योग का शासक गुरु है। ज्ञान से ही व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा, गीता का वाली बात है। दुरा आत्मा को शासक राजा है, जो व्यक्ति उल्टा करेगा उसका कौन राजा, दुरात्मा शासक राजा है। और गुप्त रूप से पाप करने वाला व्यक्ति का कौन ले जाएगा, सूर्य पुत्र यमराज। अपने पापों को प्रायश्चित न करने जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होता है। एक तो गलती हो जाए तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो नरक के द्वारा वहां की यातनाओं विमुक्त होकर प्राणी मृत्यु लोक में जन्म लेता है। और भगवान मानव योनियों में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों को जिन चीजों से युक्त होता उन सबसे लक्षणों में बताता हूँ। अब भगवान लक्षण बताएंगे कि हमारे जीवन में अगर जो ऐसा दुख चल रहा है तो समना पिछले जन्मों में कोई ना कोई जन्म में ऐसे पाप किए। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जितनी गलती किए यमराज के पास पहुंचे तो यमराज कष्ट देंगे। जैसे हमने कहा कि पहले दिनों में सुने आए तो यमराज के यहाँ जाना है, शरीर तो वो नहीं है लेकिन दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर से कष्ट सह सकते लेकिन नष्ट नहीं होगा। जब उन यात्राओं को उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तो उनके पापों को भावी शरीर पर चिह्वान होता है। उन्हीं चिह्वा से संयुक्त होकर वे पुण्य इस पृथ्वी लोक में जन्म ग्रहण करता है तथा असत्यवादी हकला कर बोलने वाला, गाय के विषयों से झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्रह्म हत्या कोड़ी, मदापी का काले रंग की दांतों वाला, स्वरण चोर कुसित हो जाता है, विकृत नखों के और गुरुपत्नीगामी चरम रोगी हो जाता है। ऐसे ऐसे और तथा पापियों को संबंध रखने वाला निमित्त योनि जन्म निम योनि में और दान ना देने वाला व्यक्ति दरिद्र होगा। इस जन्म में
बहुत कोशिश करेगा बचाव करने के लिए, लेकिन पैसा आएगा उल्टे जगह पर लगते रहेगा। ऐसा व्यक्ति समझना कभी न कभी जन्म में दान नहीं किए। असत्यवादी, झूठ बोलने वाला व्यक्ति क्या होगा? गूंगा हो जाएगा। ब्राह्मण हत्या वाला व्यक्ति कोढ़ी बनेगा। जो ब्राह्मण की हत्या किया तो एक न एक जन्म में शरीर में कोढ़ रहेगा। मदापी, काले रंग का दांतों वाले हो जाएंगे जो ज्यादा शराब पीता। सोने चोर करने वाला तो कृषित वो गुरु विकृत नखों वाला होगा। और गुरु पत्नी गर्म वाली चरम का रोगी लेकर के आए। अजय आयोजक का यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ग्राम में गिरा के शुकर बनेगा। और बहुत यज्ञ कराने की गधा, बहुत यज्ञ कराने वाला, बहुतों को यज्ञ कराने वाला और अनमंत्रक भोजन कराने वाला व्यक्ति कौआ हो जाएगा। यज्ञ में बाधा डाले कोई, बिना परीक्षण के लिए भोजन पे ग्रहण करने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र बनेगा। कहीं निमंत्रण नहीं है तो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। अन्य पापियों को बहुत तर्जना देने वाला पापी बिलार, कच्छ को जाले मने जुगनू, पात्र के विज्ञा न देने वाले व्यक्ति बैल हो जाएगा। जिसको विद्या देना चाहिए, विद्या को कोई रोक रहा है तो उनको भी एक जन्म बैल का होना। ब्राह्मण को बासी अन्न खिलाने वाला व्यक्ति कुत्ता होगा। दूसरे ईर्षा और पुस्तक को चोरी करने वाला व्यक्ति जनायंत और जनाम्ब होगा, एक न एक जन्म। फलों को चोरी करने वाला मनुष्य संतान करने से मनुष्य के लिए संतान की मृत्यु हो जाएगी। जो फलों को चोरी करेगा उनके संतान को मृत्यु जल्दी हो जाएगी। और इससे संदेह नहीं है, यह मरने के बाद बंदरी योनि में चले जाते हैं। तदंतर इसी के समान मुख प्राप्त करके पुनः मानव योनि में उत्पन्न होगा। अन्यथा ऐसा रूप धारण करके मनुष्य योनि में आएगा तो ऐसा ही मुख लेकर के आएगा। और गंडमंडल रोग से ग्रस्त हो जाएगा, मानव योनि में उत्पन्न होगा। और हाँ, बिना दिए गए स्वर्ण खा लेता है, स्वयं खा लेता हुआ संतान ही होता है। जो दूसरे को संतान, जिसका संतान नहीं होता, समझना कभी न कभी दूसरे को भोजन नहीं देते, हमेशा अपने ही खा लेते हैं, अपने लिए पकाते, अपने ही खाते हैं। वस्त्र की चोरी करने वाला व्यक्ति गोह, विष देने वाला वायु बक्षी सर्प, संन्यास मार्ग में परित्याग करने वाले पुण्य, अपने पूर्व आश्रम के प्रविष्ट हो जाने वाले मर मस्तक के पिशाच योनि में चले जाएंगे। जो संन्यास आश्रम के लोगों को बाधा डाले। जल पहरता पापी को जातक, धान्य को अपराहित करता मूषक बनेगा। और युवा अवस्था में ना प्राप्त हुए कन्या का संसर्ग करने वाला व्यक्ति सर्प की योनि में चले जाएगा। जो कन्या के साथ छल करता है कम अवस्था में, वो दूसरे योनि में सर्प। और गुरु पत्नी गावनी निश्चित ही गिरगिट हो जाएंगे। गुरु का पत्नी के साथ छल करना। तो जो व्यक्ति जल प्रताक स्थान तोड़ करके नष्ट करता है वह मत्स्य बन जाएगा ना। जल प्रताप, जल का जलाशय बना हुआ और जीवों को पीने के लिए मनुष्य हो चाहे और जीव को हो, लेकिन उसको कोई नष्ट करता है तो एक ना एक दिन मत्स्य मछली भी बनेगा। ना बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है, जो नहीं बेचना चाहिए उसको कोई खरीदता है, उसको भी दोष लगता है। बगुला तथा गीत हो जाता है। अयोग्य व्यक्ति भेड़िया और खरीदी जा रहा है वस्तुओं में फल करने वाला उल्लू का भी जन्म भाग, जो ज्यादा मात्रा लगाकर किसी वस्तु को बेचता है। तथा जो मृतक के एकादश के भोजन करने वाला व्यक्ति तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन नहीं देने वाला, वह सियार की योनि में जाएगा। मृतक में 11वां दिन के कहीं मर गई हो तो 11 दिन के लिए कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए। कोई करता है तो सियार के। रानी के साथ संभोग करने वाला करके मनुष्य दृष्टि हो जाएगा। चोरी के करने वाला ग्राम सुकर बन जाएगा। चोरी करने वाला व्यक्ति ग्राम का सुअर बनेगा। फल विक्रेता श्यामलता हो जाएगा। और विश्व ली के साथ गमन करने वाला विश्व होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है वह बिलौटा। दूसरों को मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति रोगी। रजस वाला स्त्री के गमन करने वाला व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। जो स्त्री मासिक समय पर है और उसके साथ संग करने वाले व्यक्ति एक न एक दिन नपुंसक हो जाएगा। और सुगंधित वस्तुओं को चोरी करने वाला व्यक्ति दुर्गंध युक्त है। सुगंधित वस्तु को दुर्गंध प्राणी बनेगा। जो
सुगंधित वस्तु को चोरी करता है। दूसरे को थोड़ा से ही बहुत जिस किसी का प्रकार के जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है वो उसको पाप से निश्चित क्यों नहीं मिलता है। कोई चीज अपहरण करता तुम्हारे भाग का नहीं है फिर भी अपहरण करता है तो त्रियक योनि में चले जाए। ऐसा तो पहले शिव है कि किंतु इन्होंने अतिरिक्त भी अन्य बहुत से जीव किए हैं जिससे अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों को शरीर में व्याप्त होता है। इस जन्म में हम लोग को देखने को मिल जाएगा व्यक्ति की पहले जन्मों में क्या पाप किया है, सुनेंगे। ऐसा पापी क्रमश नाना प्रकार के नरकों को भोग करके अवशिष्ट कर्म फल को अनुसार इन पूर्व कृत योनियों को जन्म लेता है, बार बार जन्म ले लेता है क्योंकि पाप ऐसे किए हैं। सुनो, इसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म की समाप्ति नहीं हो जाती है, जबले तब जीवन से सारे पाप नहीं नष्ट हो जाती, तबले स्वर्ग की बात दूर का है हमारे बीच में। और इसमें संदेह नहीं है, जब स्त्री तथा पुरुष को संयोग गर्भ से शुक्र और शोणित जाता है तो उसी समय पंचभूतों से समित होकर वह प्रायश्चित भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदंतर उसे इंद्रिया, मन, प्राण, ज्ञान, आयु, सुख, धैर्य, धारण, प्रेरणा, दुख, अभियंतरकार, यत्न, आकृति, वर्ण, राग, द्वेष और उत्पत्ति विनाश का माना जाता है। ये सब उस अनादि आत्म कर्मों को आदि मान करके पंचाभौतिक शरीर के साथ उत्पन्न करने वाला, उसी समय से वह प्रायश्चित भौतिक शरीर पूर्व काम से आवृत होकर के गर्भ में बढ़ने लगता है। पहले जन्मों का कर्म को लेकर के इस जन्म में धीरे धीरे गर्भ में आकर जन्म। ये तात मैंने ऐसा तुमसे पहले कहा है कि वैसा ही ये जीव का लक्षण होता है। चार प्रकार के प्राणी संयुक्त इस प्रकार से परिवर्तन के का चक्र घूमता रहता है। एक व्यक्ति एक जन्म से दूसरे जन्म वही पाप लेकर के आए तो उस पाप से और पाप भी करवाएगा, गिरते जाएगा। इससे व्यक्ति एक छोटा पुण्य कर से व्यक्ति बढ़ते जाता है, यही विशेषता करना। और इसी शरीर के धारी उद्भुत और विनाश होता है। यथा विहित अपने धर्म को पालन करने वाला प्राणियों को ऊर्ध्व गति तथा अधर्म को बढ़ाने वाला अधोगति को प्राप्त होगा। पुण्य बढ़ाने वाला व्यक्ति को ऊर्ध्व गति और अधर्म को बढ़ाने वाला को अधोगति। अतः सभी वर्णों को सदिति अपने धर्म पर चलने की होती है। तो गरुड़ जी को बताने भगवान विष्णु सबको धर्म को अपने सब व्यक्ति को अपने योनि के हिसाब से और अपने धर्म के अनुसार पे चलना चाहिए कि देव और मानव योनियों में जो दान तथा भोगित आदि की क्रियाएं दिखाई देती है वह सब कर्म जन्म का फल है। और घोर अकर्म से और काम क्रोध से द्वारा अर्जित जो शुभ और पापाचार है, अशुभ और पापाचार उसके नरक प्राप्त होता है। बार बार अशुभ कर्म और पापाचार है वो व्यक्ति सीधे नरक का, और तथा वहां से जीव का उद्धार कभी हो ही नहीं पाता। यहाँ पर हमारे 20 में 43 अध्याय पूरा हो रहा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का षट नाम बोल लेते हैं, फिर आज के वाणी का विराम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, जयतंत्रकाय नमः, मधुरिपुये नमः, तार्क्षे वहनाय नमः, सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, सुधाप्रदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, सिद्धकर्ते नमः, परत्पराय नमः, वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, चक्रवनाय नमः, गदाधराय नमः, उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, हंसाय नमः, ओम समुद्रमतनाय नमः, हरे नमः, गोविंदाय नमः, ब्रह्म जनकाय नमः, केटवासुरमर्दनाय नमः, श्रीधराय नमः, कामजनकाय नमः, हरिवेश शेषजाइने नमः, चतुर्भुजाय नमः, ओम पंचचक्रधनाय नमः, श्रीमते नमः, शंकरपनाय नमः, जदादनाय नमः, पीताम्बरधनाय नमः, देवाय नमः, सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः, मत्स्य रूपाय नमः, क्रूम तन्वे नमः, क्रीडा रूपाय नमः, नृकसारिणे नमः, वामनाय नमः, भार्गवाय नमः, रमाय नमः, बलिने नमः, बालिकाय नमः, हतानाय नमः, विश्वम्भराय नमः, श्रीकराय नमः, कपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम श्रीहिं
दत्तात्रेयाय नमः अच्युताय नमः मुकुंदाय नमः दधिमानवाय नमः धन्वंतरे नमः श्रीवत्स कौस्तुम्भधराय नमः मुराराते नमः अधोज्ञाय नमः संघर्षाय नमः पृथ्वे नमः क्षीराब्धशयने नमः क्षीराब्धशायिने नमः भूताले नमः अनिरुद्धाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम नारायण नमः गर्ज द वरदराय नमः त्रिधामने नमः भूतभवनाय नमः श्वेत दीप सुअवसाय नमः सनकादि मुनिध्याय नमः भगवते नमः ओम शंकर प्रियाय नमः धराकांताय नमः ओम श्री वेदात्मने नमः भागीरथ जन्म भूमि प्रतवराय नमः ओम सक्तां प्रभुवे नमः स्वरभुवे नमः विभुवे नमः घनश्यामाय नमः हम श्री जगत कारणाय नमः महिमाय नमः अय्याय नमः बुद्ध अवताराय नमः शांतात्मने नमः लीला मनुष्य विग्रहाय नमः ओम दामोदराय नमः विराग रूपाय नमः भूत भव प्रभुवे नमः आदि देवाय नमः ओम देव देवाय नमः ओम श्री प्रहलाद परिकाय नमः महाविष्णुवे नमः अच्युतम महाविष्णुवे नमः भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान कुछ दिन की कथा ही हमारे बीच में अब रह गई है। इस पाठ को थोड़े ही जल में हम लोग पूरा करेंगे। एक छोटे भजन के साथ आज का सत्संग हम लोग आराम देते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान बाते नहीं, वर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। लक्ष्मी नारायण भगवान